दोस्तों बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा BSEH लिख के आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप सामने वेबसाइट आ जाएगी। दोस्तों मेन वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है तो आपका जो है री एवोल्यूशन एंड री चेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है A to Z जानकारी मिलेगी। A to Z आपको इसी वीडियो में सब बताऊंगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, न्यूज़ में आप आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन री चेकिंग एंड री एवोल्यूशंस का ऑप्शन आता है। बट दोस्तों आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए री चेकिंग और री एवोल्यूशन फॉर सीनियर सेकेंडरी HOF सेकेंडरी और दोनों ओपन से हो चाहे आपकी रेगुलर से हो, चारों ऑप्शन मिलते हैं। सेलेक्ट क्लास का सबसे ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इसका मतलब है आपकी रेगुलर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, और ओपन लिखा हुआ है जहाँ पर वो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी आपकी ओपन से अगर आप कर रहे हैं तो आप इनमें से ऑप्शन लेंगे। अब देखिए इन दोनों में से पुनः जांच आप करना चाहते हैं या फिर पुनर्मूल्यांकन आप करना चाहते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे, उसकी चेकिंग आप करवाना चाहते हैं, या फिर पुनः जांच सभी सब्जेक्टों की कराना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन लेंगे। अदरवाइज़ आप दूसरा ऑप्शन लेंगे यानी कि री एवोल्यूशन। हम आपको री एवोल्यूशन दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन तरीका इसमें सेम रहेगा। जो भी इसमें PDF या फिर इमेज वगैरह सेलेक्ट होनी है वो सब सेम होगा। नीचे 28,111 एक आपको ऑप्शन मिलता है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन में आपने आपका रोल नंबर एंटर करना है, जो भी आपकी क्लास में रोल नंबर है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर को एंटर कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका जो री एवोल्यूशन हमने सेलेक्ट कर लिया और अब कैप्चा कोड जो है चेंज हो चुका है, उसको हमने डाल के रजिस्टर पर क्लिक किया है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया, यहाँ से सब्जेक्ट का ऑप्शन लेना है। जितने भी सब्जेक्ट होंगे, एक था इनका अकाउंट का, वो हमने ले लिया। BPL का ऑप्शन है, इसको आप यस या नो करोगे और हमने यस किया है। अब BPL की दोस्तों इमेज यहाँ पे न कि PDF, यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड यूर BPL कार्ड इमेज, यानी कि फ़ोटो आपने अपलोड करनी है, न कि दोस्तों आपने PDF को अपलोड करना है। और यहाँ पे दोस्तों BPL कार्ड संख्या आपने डालनी होगी, प्लीज़ एंटर यूर BPL राशन कार्ड संख्या। ऊपर हमने यस कर दिया था और यहाँ पे हम संख्या डाल रहे हैं और 12 डिजिट की ये संख्या होती है। और यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपलोड वाले पर क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे कि इमेज आ चुकी है। और इमेज आप सेट कर लीजिएगा, यानी कि दोनों के दोनों पार्ट्स जो होते हैं आगे पीछे वाला वो एक तरफ ले लीजिएगा। उसके बाद आपने सिंपल दोस्तों नीचे बैंक की डिटेल डाल देनी है। सबसे पहले है बैंक नेम, यानी कि जो आपका बैंक है ICI बैंक या फिर सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक। शॉर्टकट भी डाल सकते हैं, फुल फॉर्म भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं जो ग्रामीण बैंक है वो डाल देते हैं दोस्तों। उसका नाम है सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आपका अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड भी इसमें डालना होता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों अकाउंट नंबर आपने एंटर करना है और हम यहाँ पे अकाउंट नंबर थोड़ा ब्लर कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से दोस्तों। और उसके बाद आगे का है तीसरा नंबर है यहाँ पर IFSC कोड। IFSC कोड आपकी कॉपी पर मिल जाता है, सही से डालिएगा डिटेल बैंक की भी, क्योंकि रिफ़ंड जो है वो आपके खाते में, ये जो आपकी फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है।
और उसके बाद है बैंक ब्रांच नेम। यहाँ पर ब्रांच यहाँ यानी कि जो दोस्तों आपकी ब्रांच है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, आपके लोकल गांव का नाम, या फिर आपके गांव में है तो गांव का नाम पीछे इंटर कर दीजिएगा। जैसे कि सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक ब्रांच, आपके गांव का नाम, आपके सिटी का वार्ड का नेम, और उसके बाद सिलेक्ट। देखिए सेल्फ का अकाउंट लगाएंगे तो सेल्फ चूज़ करेंगे, पेरेंट्स का लगाएंगे पेरेंट्स का, अदर CSC वगैरह अपना डालेगा तो आप अदर का ऑप्शन लेंगे। अकाउंट होल्डर का नेम, जिसका आप अकाउंट नंबर डाल रहे हैं उसके नेम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्टली डिटेल डालनी होती है दोस्तों, और आप कॉपी से देखकर डाल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, यानी कि ये कैंडिडेट की डिटेल है, जो भी जिसके नाम से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका एड्रेस डालना है यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल। देखिए कंप्लीट एड्रेस में आपने आपका कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। जैसे कि अगर आप गांव से हैं, सबसे पहले विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपकी तहसील, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपकी स्टेट, उसके बाद आपका पिन कोड। इस प्रकार से जितने पार्ट्स हमने बोले हैं वो सब आपने इंटर करने हैं। अगर आपका विलेज और पोस्ट ऑफिस सेम है तो आप VPO करके डाल सकते हैं। और दोस्तों हो सके तो आप नाम से शुरू कर दीजिएगा, यानी कि नेम डाल के सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, फिर आपके फादर का नेम, या फिर आपका हस्बैंड है तो हस्बैंड का नेम, और उसके बाद आपका विलेज, फिर सेम जो पोस्ट ऑफिस, या फिर आप शहर से हैं तो आप वार्ड नंबर और आपके गली नंबर और आपका हाउस नंबर, और सारी डिटेल हम जैसे कि 1 बाय 1 डाल रहे हैं वैसे ही आपने डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड वाले में हमने मेल डाल दी थी, एंटर योर नंबर लिख रहा है, तो यहाँ पर आपने मेल अगले वाले खाने में डालनी है, यानी कि थर्ड नंबर में, और यहाँ में आपने मोबाइल नंबर डाल देना है बीच वाले में। चलिए हम सबसे पहले मेल डाल देते हैं, और उसके बाद दोस्तों बीच वाले खाने पर हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। और दोस्तों मोबाइल नंबर आपने जो आप जिसके नाम से फिलअप कर रहे हैं फॉर्म उसका डाल दीजिएगा। और ये है चेक बॉक्स, यानी कि एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, जो भी इनकी डिक्लेरेशन है, यानी कि जो आपने ऊपर डिटेल भरी है वो सब ट्रूथली है, सही है, करेक्ट है, इसमें कोई छुपाया नहीं गया है आपसे। अगर आपके द्वारा छुपाया जाता है तो आप उसके खुद जिम्मेवार होंगे। ये एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू पे ऑनलाइन फ़ी पे क्लिक करना है। एक बार डिटेल और अच्छे से चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा डिटेल आप, क्योंकि आपकी डिटेल में अगर आपने अब सबमिट करके फ़ीस पेमेंट कर दी तो वो दिक्कत हो सकती है बाद में आपको, इसीलिए अभी चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट यहाँ पर 800 रुपया इनकी होती है, और ये इमेज का आपका 300 KB से डाउन होती है। जो आपके BPL की इमेज है वो 300 KB से नीचे होती है। और उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से अगर एरर आए तो एक बार आप रिफ़्रेश करके देख लीजिएगा ताकि आपका प्रोसेस आगे चल पड़े। कभी कभी ये एरर वैसे ही आ जाता है जैसे कि हमारा प्रोसेस चल पड़ा आगे। तो अब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से 800 रुपया मात्र गवर्नमेंट की फ़ीस देकर आप अपना फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। इस प्रकार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, यानी कि आप अगर पुनर्जांच करवाना चाहते हैं तो पुनर्जांच, ये कार्ड की डिटेल हमने डाल दी। उसके बाद हम पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, और आपको ये फ़ीस भी हम काट के दिखाएंगे और टोटल जानकारी देंगे जितनी भी जानकारी है। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए नॉलेज वाली वीडियो ही डालते हैं, हमारे चैनल पर आती ही रहती है। जो भी हम डिटेल डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वो बिल्कुल सही डालते हैं और जानकारी हमारी बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल
अंत तक होती है, शुरू से लेकर अंत तक हर वीडियो हमारी ऐसी होती है। अगर आपकी कोई डिमांड है कि उस टॉपिक पर, उस चीज़ पर वीडियो बननी चाहिए, वो हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। प्लीज़ आप कोई भी 2 शब्द लिखिए, कमेंट ज़रूर कर देना। दोस्तों, विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर चुके हैं। अब हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP आता है, और सेव का अगर ऑप्शन आए तो सेव वगैरह आप करते रहना। देखिए, अब इंटर द OTP लिखा हुआ है ना यहाँ पर दोस्तों OTP गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर। जो आपका मोबाइल आपके बैंक के साथ लिंक होता है उस पर 1 टाइम पासवर्ड जाता है, और आपने यहाँ पर 6 डिजिट का OTP इंटर करके नीचे सबमिट कर देना है। हम सबमिट करके भी दिखाएंगे, और फीस का स्टेटस आपको डन होना चाहिए। देखिए, हमने सबमिट कर दिया OTP डाल के, तो ऊपर देखिए सक्सेस आ गया, और स्टूडेंट ID और मर्चेंट रेफरेंस नंबर, ट्रैक ID भी मिल चुकी है, ट्रांजैक्शन ID भी मिल चुकी है। और दोस्तों, ये था आपका फुल प्रोसेस। इसको आप सेव टू PDF, देखिए फ़ोन में करके दिखा रहे हैं, फ़ोन में सेव टू PDF कर लेना। इतना सा काम था दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फिर से रिक्वेस्ट करते हैं ज़रूर करना, और शेयर कर दीजिए दबा के।